नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। खबरनामे में आपका खैर मकदम है। सबसे पहले नजर डालते हैं सुर्खियों पर। आइंदा 3 साल में 45,000 करोड़ रुपए के मसारिफ से ग्लोबल सिटी का क़याम। फोकसिंग अर्बन तेलंगाना प्रोग्राम के तहत दीगर शहरों को तरक्की, वज़ीर आला का ऐलान। कॉलेजेस में दाखिले से पहले मुसल्लमा हैसियत की जांच करें। स्कूली फीस के तयन के मामले में हुकूमत संजीदा, सरपरस्त फीस की रसीद हासिल करें, वजीर तालीम का मशवरा। वक्फ बोर्ड की कारकर्दगी को मजीद फाल और बेहतर बनाने 30 आर्जी मुलाजमीन के तकर्रुर को मंजूरी। 3 जायदादों को लीज पर देने के लिए ऑनलाइन ई टेंडर वसूल करने का फैसला, वक्फ बोर्ड का इजलास। नीट साल में 2 बार फरवरी और मई में मुनक्किद होगा। जेईई के इम्तिहान जनवरी और अप्रैल में होंगे, मरकज का ऐलान। टीआरएस में पार्लियामेंट 20 सुमन की कमगाह पर हंगामाराई करने वालों के खिलाफ तहकीकात। मुलजिमीन के खिलाफ मौजूद सबूत और शवाहिद इकट्ठा करने के बाद चार्जशीट दाखिल की जाएगी। सुर्खियां आपने देखी है, बढ़ते हैं खबरों की तफसील की तरफ। वजीर आला के चंद्रशेखर राव ने कहा कि आइंदा 3 सालों में 55,000 करोड़ रुपए की लागत से हैदराबाद के साथ साथ रियासत के दीगर शहरों को तरक्की दी जाएगी। प्रगति भवन में आला फोकसिंग अर्बन तेलंगाना सतही इजलास में प्रोग्राम के तहत मुसलसल शहरों को तरक्की देने का काम किया जाएगा। वज़ीर आला ने बताया कि हैदराबाद की तरक्की के लिए सालाना 15,000 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। 3 साल में जुमला 45,000 करोड़ रुपए खर्च करते हुए हैदराबाद को ग्लोबल सिटी में तब्दील किया जाएगा। तेलंगाना के दीगर शहरों के लिए 3 साल में 10,000 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। वज़ीर आला ने बताया कि 3 साल के अंदर रियासत के तमाम शहरों को खूबसूरत बनाया जाएगा और इसके लिए फंड्स की कोई कमी नहीं है। वज़ीर आला ने महकमे बलदी नज़्म को हिदायत दी कि 55,000 करोड़ रुपए की लागत से कौन से काम किए जाने हैं, उसकी जामे रिपोर्ट तैयार करे। केसीआर ने कहा कि उस्मान सागर, हिमायत सागर और हुसैन सागर को गोदावरी के पानी से सैराब किया जाएगा। उनका कहना था कि सीवरेज पानी की सफाई के लिए दरकार सीवरेज प्लांट भी तैयार किए जाएंगे। वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव ने पसमानदा तबक़ात को माशी तौर पर मुस्तहकम करने, खुद मुख्तार रोजगार के लिए माली मदद फराहम करने की अहदेदारों को हिदायत दी है। प्रगति भवन में आला सतही इजलास तलब करते हुए वज़ीर आला ने पसमानदा तबक़ात की बहबूद के लिए तैयार किए गए प्रोग्राम का जायजा लिया। वज़ीर आला ने कहा कि छोटे कारोबार करने वाले और ख़ानदानी पेशे से जुड़े अफराद को 2 लाख रुपए के खर्च 100% सब्सिडी पर फराहम किए जाएँ। ज़िले सतह पर कलेक्टर्स की क़यादत में एक कमेटी तश्कील दी जाए। मंडल सतह पर मुस्तहक अफराद की निशानदही करते हुए फहरिस्त तैयार की जाए और फौरी खर्च फराहम किए जाएँ। वज़ीर आला ने कहा कि इसके लिए BC और MBC फंड्स का इस्तेमाल किया जाए। केसीआर ने बताया कि आइंदा साल भी पसमानदा तबक़ात के लिए 119 अक़ामती स्कूल्स खोले जाएंगे। वज़ीर आला ने कहा कि अक़लियती अक़ामती स्कूल्स की मक़लूआ नशिस्तों पर BC तलबा को दाखिला दिया जाए। इस इजलास में स्पीकर मधुसूदन चारी, कौंसिल के सदरनशीन स्वामी गौड़ के अलावा काबीनी वज़रा ने भी शिरकत की। दूसरी तरफ वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव ने कहा है कि जारी साल के हरिताहारम प्रोग्राम से लेकर आइंदा साल के प्रोग्राम तक 100 करोड़ पौधों की शजरकारी की जाए और उन्हें बरकरार रखने के लिए हिकमत अमली तैयार की जाए। प्रगति भवन में एक आला सतह इजलास में वज़ीर आला ने कहा कि इतने बड़े पैमाने पर पौधों के हुसूल के लिए शहरी व देही इलाकों में नर्सरीज की तादाद में इजाफा किया जाए। उन्होंने कहा कि जंगलाती इलाकों में फलों के दरख्तों की शजरकारी को तरजीह दी जाए। वज़ीर आला ने कहा कि इस प्रोग्राम के जरिए रियासत का मुस्तक़बिल तरक्शा होगा और आने वाली नस्लों के लिए माहौलियात के तवाज़ुन को बरकरार रखा जा सकता है। उन्होंने बताया कि तेलंगाना में 24% जंगलाती इलाके हैं, जिनमें 12% ही जंगल मौजूद हैं। उन्होंने कहा कि तेलंगाना में कम से कम 33% इलाका सरसब्ज़ व शादाब होना चाहिए।
वजीर आला ने कहा कि इस प्रोग्राम के लिए फंड्स की कोई कमी नहीं है। केसीआर ने कहा कि हरितहारम प्रोग्राम के दौरान जंगलाती इलाकों में गैर कानूनी कब्जों को बर्खास्त किया जाए और वहां पर शजरकारी की जाए। उन्होंने बलदी नज़्म-ओ-नस्क के ओहदेदारों को भी हिदायत दी है कि वो गैर कानूनी कब्जों को बर्खास्त करें, ग्रीन लेआउट तैयार करें। हैदराबाद के अलावा दीगर शहरी इलाकों में झीलों और तालाबों के तहफ़्फ़ुज़ को भी यकीनी बनाया जाए। इस इजलास में काबीनी वज़रा के अलावा मुताल्लिक़ा महकमेजात के ओहदेदार भी मौजूद थे। नायब वज़ीर आला व वज़ीर तालीम के श्रीहरी ने कहा कि हुकूमत खानगी स्कूल्स की फ़ीस के तयन के मामले में संजीदा है। सेक्रेटेरिएट में मीडिया से बात करते हुए उन्होंने बताया कि तिरुपति कमेटी की रिपोर्ट को हुकूमत ने कबूल नहीं किया है। इस कमेटी की रिपोर्ट पर कुछ लोग अदालत से रुजू हुए हैं। अदालत से राहत के लिए कोशिश की जा रही है। वज़ीर तालीम ने सरपरस्तों को मशवरा दिया कि फ़ीस अदा करने के बाद उसकी रसीद स्कूल से ज़रूर हासिल करें। उन्होंने मुख्तलिफ सवालात का जवाब देते हुए कहा कि बहुत जल्द खानगी यूनिवर्सिटी के लिए एलामिया जारी किया जाएगा। असातिज़ा के तबादलों से मुताल्लिक़ सवाल पर वज़ीर तालीम ने कहा कि जो मसाइल दरपेश थे उसे हल कर दिया गया है। उनका कहना था कि बाज़ कॉलेजेस को मुसल्लमा हैसियत हासिल नहीं है। वज़ीर तालीम ने वालिदैन को मशवरा दिया कि अपने बच्चों को कॉलेजेस में दाखिला दिलवाने से पहले कॉलेज की मुसल्लमा हैसियत के बारे में तफसीलात हासिल करें। वज़ीर तालीम ने बताया कि हेड मास्टर्स के तबादलों के अहकाम जारी किए गए हैं। स्कूल असिस्टेंट, स्कूल ग्रेजुएट टीचर्स के अहकामात पीर तक जारी किए जाएंगे। एक सियासी सवाल पर के श्रीहरी ने कहा कि बीजेपी के कौमी कायद होते हुए तहजीब से गिरी हुई गुफ्तगू की गई और वो इसका जवाब देना नहीं चाहते। ఆ కళాశాలకు గుర్తింపు ఉందో లేదో తెలుసుకొని చేరండి అని మేము ఒక చిన్న విజ్ఞప్తి తల్లిదండ్రులకు విద్యార్థులకు చేస్తున్నాం. మేము ఏ మేరకు పెంచుకోవాలని ఇయ్యలేదు. మేము చాలా స్పష్టంగా చెప్పాము, మీరు పాఠశాలలో విద్యార్థులను చేర్చే ముందు రిసిప్ట్ తీసుకోమని చెప్తున్నాం. కట్టిన ఫీజుకు వీళ్ళు రిసిప్ట్ అడగడం లేదు, వాళ్ళు ఇవ్వడం లేదు. తిరుపతిరావు కమిటీ ఇచ్చిన రిపోర్ట్ను ఇంకా ప్రభుత్వం యాక్సెప్ట్ చేయలేదు. కాబట్టి అన్ని పాఠశాలలకు మేము ఫీజులు పెంచవద్దని కూడా స్పష్టంగా ఆదేశాలు ఇచ్చాం. జీవో అమల్లో ఉందని కాదు, ఇప్పుడు ఇలా ఏ ఒక యూనివర్సిటీ ఒక డిగ్రీకి రికగ్నిషన్ ఇవ్వాలి అంటే అది యూజీసీ గైడ్లైన్స్కి లోబడి ఉండాలి. కాబట్టి ఆ యూజీసీ గైడ్లైన్స్ కొరకు రాసాము. అవి రాగానే తప్పకుండా అనుమతులు ఇస్తాం. తిరుపతిరావు గారు ఇచ్చిన కమిటీ రిపోర్ట్ను గవర్నమెంట్ యాక్సెప్ట్ చేయలేదు ఒకటి. రెండవది యాక్సెప్ట్ చేయకముందే ఆ రిపోర్ట్ మీద కొంతమంది కోర్టుకు వెళ్ళారు. కోర్టులో దానిపైన స్టే ఉన్నది. కాబట్టి ఇంకా ఫర్దర్ యాక్షన్ తీసుకోలేదు. కానీ మెయిన్ వైల్ మేము చాలా క్లియర్గా పాత ఫీజులను కొనసాగించాలి, ఎన్హాన్స్మెంట్ చేయొద్దని స్పష్టంగా చెప్పాం. ఇప్పుడు కూడా మీ ద్వారా తల్లిదండ్రులకు నేను విజ్ఞప్తి చేసేది ఏంటంటే మీరు ఫీ కట్టేటప్పుడు మీరు ఎక్నాలజ్మెంట్ కొరకు రిసిప్ట్ కొరకు ఇన్సిస్ట్ చేయండి. చేసి ఒకవేళ హయ్యర్ ఫీజెస్ కనుక కలెక్ట్ చేస్తే మాకు రిపోర్ట్ చేయండి, మేము యాక్షన్ తీసుకుంటాం. रियासती वक्फ बोर्ड ने महकमे की कारकर्दगी को मजीद फाल और मौसर बनाने के लिए 30 आर्जी मुलाजमीन के तकर्रुर को मंजूरी दे दी है। बोर्ड का इजलास हफ्ते को मुनक्किद हुआ, जिसमें तकरीबन 40 मौज़ूआत को एजेंडे में शामिल करते हुए गौर किया गया। सदरनशीन वक्फ बोर्ड मोहम्मद सलीम ने बताया कि 14 मसाजिद कमेटियों के क़याम और 3 मुतवल्लियों के तकर्रुर को मंजूरी दी गई। वक्फ बोर्ड की आमदनी में इजाफा करने और इस आमदनी को अक़लियतों की बहबूद पर खर्च करने के मकसद से 3 जायदादों को 30 साल की लीज पर देने का फैसला किया गया। ये जायदादें चौखंडी शेखपेट, टास्क फोर्स ऑफिस बेगमपेट और खैरताबाद की अराजी बताई गई है। इन जायदादों को लीज पर देने के लिए ऑनलाइन ई टेंडर्स तलब किए जाएंगे। वक्फ बोर्ड की तरफ से वक्फ मलकियात के किराएदारों से किराए की वसूली के लिए चलाई गई मुहिम से 45 लाख रुपए वसूल हुए हैं। इजलास में रुकन पार्लियामेंट हैदराबाद बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर शाहनवाज कासिम, रुकन बोर्ड अकबर निजामुद्दीन साबरी और दूसरे भी मौजूद थे। वक्फ बोर्ड के जितने प्रॉपर्टीज है उसको लीज पे देने से, क्योंकि एक तो किराएदार तो जो कब्जे नहीं कर सकते, दूसरा जो ना किराएदार बनाने से वहाँ पर एम्प्लॉयमेंट भी मिलता आदमियों को, और जो है ना हम लोग को भी वक्फ बोर्ड पे इनकम आई तो गरीबों को मदद कर सकते हैं, गरीबों को हेल्प कर सकते हैं। जैसा आज भी हम जो ना किडनी के लिए, कोई लीवर का प्रॉब्लम है, कोई शुगर का है, तो मतलब कुछ किसी के पैर काट दे रहे हैं, ऐसा ऐसे कुछ भी केसेस आ रहे हैं। यहाँ भी कोई बेवा है, ऐसे लोग भी आए तो हम उनको किसी को 5,000, किसी को 10,000, किसी को
कैंसर के पेशेंट है तो 25,000, हार्ट का कुछ है तो ऐसे लोगों को भी हम देना शुरू कर दिया ऑलरेडी। उसको मीडिया में लाए नहीं मगर हम लोग ऑलरेडी देना शुरू भी कर दिए, करके भी 1-2-3 हफ्ते होगा समझो। आज मस्जिद कमेटियाँ वगैरह जो भी कंस्ट्रक्शन करने के लिए भी परमिशन आ दी है लोगों को, मस्जिद में हाल मस्जिद को डेवलप करना है या और भी कुछ करना है तो वैसे भी परमिशन ग्रांट करे आज इंशाल्लाह ताला आने वाले टाइम में और भी जो रहेगा आप लोगों को बताएंगे। सर आज के रेंट्स वगैरह जो स्पेशल ड्राइव डाले हम लोग, एक हफ्ते में 45 लाख रुपए कलेक्शन हुआ और जो है ना मदीना बिल्डिंग मक्का मदीना अलाउद्दीन वफ का भी जो है आज उसको भी जो है हम लोग मुतवल्ली 5 साल के बाद नहीं रख सकते बोल के ऐसा था तो उसके लिए भी ये लोग रिसीवर अपॉइंट करके जो है ना वो भी फिर और 5-6 साल हम लोग रखेंगे उसको, क्योंकि जो रेंट नहीं दे रहे उन लोगों के ऊपर भी सीरियस एक्शन लेंगे उसके। नायब वज़ीर आला व वज़ीर तालीम के श्रीहरी ने कहा कि एडवांस सप्लीमेंट्री इम्तिहान में कामयाब तलबा 31 जुलाई तक कॉलेजेस में दाखिला ले सकते हैं। सेक्रेटरीट में SSC एडवांस सप्लीमेंट्री इम्तिहानात के नतीजे जारी करते हुए वज़ीर तालीम ने बताया कि मजमूई नतीजा 45.79% रहा। लड़कों का नतीजा 44.05, लड़कियों का 48.06 रहा। वारंगल सिरे फहरिस्त रहा। आदिलाबाद का फीसद सबसे कम 23.58% रहा। गुज़िश्ता साल के मुकाबले नतीजा 14.14 कम रहा। इस इम्तिहान में 1,06,240 तलबा ने शिरकत की थी। तलबा इंटरनेट से हासिल करदा मेमो के जरिए कॉलेजेस में दाखिला ले सकते हैं। रिकाउंटिंग के लिए 8 जुलाई तक 16 जुलाई तक 500 रुपये फी मजमून के साथ दरख्वास्त दाखिल की जा सकती है। नीट और JEE साल में 2 बार मुनक्किद किए जाएंगे। मीडिया से बात करते हुए मरकजी वजीर प्रकाश जावड़ेकर ने यह बात बताई। नीट और JEE नेशनल टेस्टिंग एजेंसी के तहत अब मुनक्किद होंगे। इससे पहले ये इम्तिहान CBSE की तरफ से मुनक्किद किए जाते थे। प्रकाश जावड़ेकर ने बताया कि नीट फरवरी और मई में 2 बार मुनक्किद होगा। तलबा दोनों इम्तिहानात में शिरकत कर सकते हैं। जिस इम्तिहान में तलबा के निशानात ज़्यादा होंगे उसके तहत वो दाखिला ले सकते हैं। दूसरी तरफ JEE के इम्तिहान जनवरी और अप्रैल में मुनक्किद होंगे। तेलुगुदेशम के रुकन असम्बली R कृष्णैया ने कहा है कि वज़ीर आला पसमानदा तबकात को वोट डालने की मशीन समझ रहे हैं। मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा कि मुकम्मल फीस अदायगी न होने से तलबा तालीम तर्क कर रहे हैं। कई कॉलेजेस में 1 लाख रुपए से ज़ायद फीस है। हुकूमत सिर्फ 35,000 रुपए दे रही है। R कृष्णैया ने कहा कि 5,70,000 दरखास्तें खर्च के लिए दाखिल की गई। इसके लिए 6,300 करोड़ रुपए की जरूरत है, लेकिन हुकूमत ने सिर्फ 200 करोड़ रुपए जारी किए। कृष्णैया ने कहा कि पसमानदा तबकात के तहफ़्फ़ुज़ात को 34 से बढ़ाकर 56% किया जाए। कानून साज इदारों में 50% BC तहफ़्फ़ुज़ात दिए जाएं। जस्टिस T भास्करन राधाकृष्णन ने हैदराबाद हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस की हैसियत से हलफ ले लिया है। आंध्रा और तेलंगाना के मुश्तरका गवर्नर ESL नरसिम्हन ने जस्टिस भास्करन राधाकृष्णन को हलफ दिलाया। इस मौके पर वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव, नायब वज़ीर आला मोहम्मद महमूद अली, आंध्रा के नायब वज़ीर आला के कृष्णमूर्ति, तेलंगाना स्पीकर मधुसूदन चारी, कौंसल के सदनशीन स्वामी गौड़, अपोजिशन लीडर जान रेड्डी के अलावा DGP आंध्रा व तेलंगाना के अरकान मुखर्रना भी मौजूद थे। सदर मजलिस बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी ने चारमीनार व याकूतपुरा असम्बली हल्क़े-जात के दबीरपुरा डिवीजन में 1,62,87,000 रुपयों के तरक्याती कामों का इफ्तिताह अंजाम दिया। मुताल्लिक़ा रुकन असम्बली सैयद अहमद पाशा खादरी, रुकन बलदिया रियाजुल हसन अफंदी, मुकामी मजलिसी जिम्मेदारों, सरगर्म कारकुनों, बलदी बरकी व वाटर वर्क्स के अहदेदारों के हमरा नूर खां बाजार, बालसट्टी खेत, दारुशफा, काली खबर, महाजरीन कैंप, नज़्म मुसानदी, लाल मिट्टी की दरगाह व दीगर मौलजात में मजलिस से इत्तेहादुल मुस्लिमीन की नुमाइंदगी व तजावीज़ पर मंजूर करवाए गए तरक्याती कामों का इफ्तिताह अमल में आया। इसमें फातिमा ओवैसी कम्युनिटी हॉल की दूसरी मंजिल की तामीर के अलावा कम्युनिटी हॉल्स की तामीर, ग्राउंड्स की देखभाल, CC रोड, आबी पाइपलाइन और दीगर डेवलपमेंट वर्क शामिल हैं। मकामी अवाम ने बैरिस्टर ओवैसी का पुरजोश खैर मकदम किया। रुकन बलदिया सैयद सोहेल खादरी, नुमाइंदा रुकन बलदिया अबू राहिल और साबिक रुकन बलदिया मोहसिन बलाला भी इस मौके पर मौजूद थे। नूर खां बाजार और दारुशफा के एरिया में बालसती खेत के यहाँ पर नकीब मिल्लत बैरिस्टर असदुद्दीन साहब सदर मजलिस रुकन पार्लियामेंट ने अभी
1,62,00,000 के तरक्याती कामों का इफ्तिताह किए, जिनमें एक काली खबर से दारुशफ़ा तक जो मेजर जो प्रोजेक्ट वाले जो लाइनदार हैं उसका इफ्तिताह जो 45 लाख की लागत से है। और ये बालसती गेट में फातिमा अवैसी कम्युनिटी हॉल का फर्स्ट फ्लोर जो MLA बजट से दिया गया था उसका इफ्तिताह किए। तो मुकम्मल देवी नगर में कम्युनिटी हॉल की जदीद तामीर का उसका वो भी MLA बजट से दिया गया था, उसका इफ्तिताह करे। और एक इफ्तिताह नूरखां बाज़ार में मुख्तलिफ तरक्याती कामों का 2-3 एरिया के है, वहाँ पर कुछ वजह से हम इफ्तिताह मैं अब जाके करने वाला हूँ। बहरहाल बल्दी बरक़ी आबरसानी मसाइल की यकसूई के लिए तमाम बल्दी डिवीज़नों में तरक्याती कामों का सिलसिला जारी है। आज के इस इफ्तिताह में जनाब रियाजुल हसन अफंदी कॉरपोरेटर, जनाब अल्ताफ़ हैदर रज़वी साहब साबिक़ MLC, जनाब महमूद क़ादरी साहब, जनाब अबू राहिल साहब कॉरपोरेटर, नुमाइंदा कॉरपोरेटर, साबिक़ कॉरपोरेटर मोहसिन बलाला साहब और इब्तदाई मजलिस के सुदूर मुतमदीन कारकुनान मजालिस इब्तदाई नूरखां बाज़ार, सुल्तानपुरा, काली खैबर, दारुशफ़ा, बालसती गेट, अली नगर, इन इलाक़ों के लोगों ने इसमें इस कसीर तादाद में शिरकत करके प्रोग्राम को कामयाब बनाया। मज़ीद यहाँ के तरक्याती काम तकरीबन 2 करोड़ के करीब है। इंशाअल्लाह 1 महीने 2 महीने के बाद उसका भी इफ्तिताह नक़ीब मिल्लत के दस्ते मुबारक से होगा। शुक्रिया। चारमीनार पैदल राहरू प्रोजेक्ट से मुतालिक बलदी अहदेदारों के साथ कायद मजलिस अकबरुद्दीन ओवैसी ने दारुसलाम में जायजा इजलास मुनक्किद किया। इसमें अरकान असम्बली अहमद पाशा कादरी और अहमद बलाला के अलावा जोनल कमिश्नर बलदिया भी मौजूद थे। अकबर ओवैसी ने कामों की सुसरवी से अवाम को दरपेश मसाइल पर बरहमी का इज़हार किया और कामों में तेज़ी लाने पर जोर दिया। उन्होंने चारमीनार के अतराफ के इलाकों में रिंग रोड की तामीर में हाल रुकावटों को फौरी दूर करने का मशवरा दिया ताकि ट्रैफिक जाम के मसले पर काबू पाया जा सके। हल्का असम्बली चन्नागुट्टे के जहांगीराबाद, पोकटनगर और जंगममेट में मुताल्लिक़ा रुकन असम्बली व कायद मजलिस अकबरुद्दीन ओवैसी की नुमाइंदगी पर तरक्याती कामों की तकमील की मसरत में मुकामी अवाम ने दारुसलाम में अकबर ओवैसी से मुलाकात करते हुए उनका शुक्रिया अदा किया। जहांगीराबाद, पोकटनगर में कायद मजलिस की नुमाइंदगी पर मुख्तसर सी मुद्दत में आबी पाइपलाइन, ड्रेनेज लाइन्स और बरक़ी पोल्स के कामों की तकमील हुई है, जिस पर मुकामी अवाम ने मुताल्लिक़ा अरकान बलदिया अब्दुल वहाब और अब्दुल रहमान के हमरा अकबर ओवैसी से मुलाकात की और उनकी गुलपोशी की। रुकन असम्बली मलकपेट अहमद बलाला ने गड्डिया नाराम इलाके का दौरा करते हुए मुकामी अवाम से मुलाकात की और उनके मसाइल की समाअत की। इस मौके पर मुकामी अवाम ने उन्हें मुख्तलिफ वसाइल से वाकिफ करवाया। दौरे में सरकारी महकमेजात, आबरसानी और बरक़ी के अहदेदारों के अलावा मुकामी मजलिसी कारकुन भी मौजूद थे। रुकन असम्बली मलकपेट अहमद बलाला ने सैदाबाद के इलाके रॉयल्टन कॉलोनी में 8 लाख रुपए लागती कामों का इख्तिताम दिया। मज़कूरा रकम से कॉलोनी में पीने के पानी और CC रोड के प्रोजेक्ट शुरू किए जाएंगे। इस मौके पर मुकामी मजलिसी कारकुन भी मौजूद थे। GHMC की तरफ से फुटपाथ पर कब्ज़ात व कारोबार बर्खास्त करने का सिलसिला जारी है। हफ्ते के दिन बलदिया की टीम ने रहती बोली चौराहे से आरामगढ़ तक फुटपाथ पर कब्ज़ात और कारोबारियों को बर्खास्त करवा दिया। राजेंद्र नगर वेटनरी ग्रेजुएट्स ने रियासती वजीर T श्रीनिवास यादव से मुलाकात करते हुए मखलूआत जायदादों पर तखर्रुरात का मुतालबा किया। बाद में मीडिया से बात करते हुए ग्रेजुएट्स के नुमाइंदे श्रीधर ने बताया कि रियासत भर में महकमे हवालात में 670 मखलूआत जायदादें हैं। इनमें 322 पर फौरी तखर्रुरात किए जाएँ। गुज़िश्ता साल तखर्रुरात का वादा किया गया था, लेकिन अब तक उसमें कोई पेशरफ नहीं हुई। इस सिलसिले में रियासती वजीर ने तयक़ुन दिया कि 1 हफ्ते के अंदर इस सिलसिले में फैसला लिया जाएगा। सीरतुल नबी कमेटी के सरबराह मौलाना गुलाम समदानी अली कादरी ने कहा कि अल्लाह का कानून ता क़यामत रहेगा और इसमें कोई भी तब्दीली नहीं की जा सकती। उन्होंने वज़ीर-ए-आज़म मोदी की NDA हुकूमत को इस सिलसिले में इंतबाह दिया। उन्होंने कहा कि मौजूदा मरकज़ी हुकूमत हलाला के नाम पर तनाज़ा पैदा कर रही है।
इस्लामी कानून के तहत हलाला कोई माहदा नहीं बल्कि ये शौहर के लिए एक सजा है। उनका कहना था कि उनकी तंजीम जायद अज़वाज और हलाला के ताल्लुक से शऊर बेदारी मुहिम चलाते हुए हुकूमत के मौक़िफ़ के खिलाफ एहतजाज करेगी। संगारेड्डी आबकारी इन्फोर्समेंट टीम ने 2 मुख्तलिफ वाक़ात में 15 शराब की बोतलें और 36 किलो गांजा जब्त किया है। आबकारी के AB शास्त्री ने मीडिया को बताया कि आबकारी पुलिस ने IIT कॉलेज के इलाके में एक शख्स को गिरफ्तार करते हुए 15 भारी शराब की बोतलें जब्त कर लीं। उनका कहना था कि गिरफ्तार शुदा शख्स साबिक फौजी है और वो DDF के तहत कम दाम पर शराब खरीद कर उसे ज्यादा कीमत में फरोख्त कर रहा है। एक और वाक़े में आबकारी पुलिस ने संगारेड्डी चौराहे के पास एक शख्स राठौर राजू की तलाशी ली तो उसके पास से गांजा बरामद हुआ। आबकारी पुलिस ने तफ्तीश की तो उसने अपने जुर्म का एतराफ़ किया। बताया कि उसने गांजा महकमे आबकारी के कांस्टेबल शिवा कुमार के पास से हासिल किया। पुलिस ने शिवा कुमार के घर की तलाशी लेकर 36 किलो गांजा और एक बाइक जब्त की है। पुलिस ने इस सिलसिले में शिवा कुमार के साथियों बाबूकर और विजयकर को भी गिरफ्तार किया है और तहकीकात जारी हैं। पैदापल्ली के TRS रुकने पार्लियामेंट 20 सुमन की खामगाह पर हंगामा करने वाले 4 अफराद के खिलाफ बंजारा हिल्स पुलिस की तरफ से तहकीकात जारी हैं। ACP बंजारा हिल्स ने मीडिया को बताया कि इब्तदाई तहकीकात में पुलिस को इस बात का पता चला कि मुलजिमीन सिंधिया, विजेता, शंकर और गोपाल का पुलिस में क्रिमिनल रिकॉर्ड रहा है, जिसके तहत इन चारों ने MP की फोटो का गलत इस्तेमाल करते हुए डरा धमका कर रकम वसूल करने की कोशिश की थी और उन्हें 10 दिन की जेल की सजा हुई थी। ये चारों जेल से जमानत पर रिहा हुए। उन्होंने बताया कि पुलिस इस सिलसिले में मजीद सबूत और शवाहद इकट्ठा करके चार्जशीट दाखिल करेगी। वाज़ेह है कि 21 मई को मज़कूरा मुलज़िमीन ने रुकने पार्लियामेंट 20 सुमन के मकान पहुंचकर उनसे मुलाकात की ख्वाहिश जाहिर की थी, जिस पर रुकने पार्लियामेंट सुमन के PS सुनील ने उन्हें बताया कि वो घर पर नहीं हैं, जिस पर इन चारों ने वहां पर हंगामा किया था। सुलेमान नगर के इलाके में गाड़ी में अचानक आग लग जाने से सनसनी देखी गई। बताया गया कि पार्क की हुई गाड़ी में अचानक आग लग गई। मुकामी अवाम ने फौरी फायर ब्रिगेड के अमले को इत्तला दी, जिन्होंने आग पर काबू पाया। आखिर में सुर्खियों पर एक बार फिर नजर डालते हैं। आइंदा 3 साल में 45,000 करोड़ रुपए के मसारिफ से ग्लोबल सिटी का क़याम। फोकसिंग अर्बन तेलंगाना प्रोग्राम के तहत दीगर शहरों को तरक्की, वज़ीर आला का ऐलान। कॉलेज में दाखिले से पहले मुसल्लमा हैसियत की जांच कर लें। स्कूली फीस के तयन के मामले में हुकूमत संजीदा, सरपरस्त फीस की रसीद हासिल करें, वज़ीर तालीम का मशवरा। वक्फ बोर्ड की कारकर्दगी को मजीद फाल और बेहतर बनाने 30 आर्जी मुलाजमीन के तकर्रुर को मंजूरी। 3 जायदादों को लीज पर देने के लिए ऑनलाइन टेंडर्स वसूल करने का फैसला। वक्फ बोर्ड का इजलास। नीट साल में 2 बार फरवरी और मई में मुनक्किद होगा। JEE के इम्तिहान जनवरी और अप्रैल में होंगे, मरकज का ऐलान। और TRS रुकने पार्लियामेंट 20 सुमन की खामगाह पर हंगामा आराई करने वालों के खिलाफ तहकीकात। मुलजिमीन के खिलाफ मजीद सबूत और शवाहद इकट्ठा करने के बाद चार्जशीट दाखिल की जाएगी। इसी के साथ ही खबरनामा अख्ताम को पहुंचता है। अल्लाह हाफिज।